दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको संसार के सबसे बड़े दुख के निवारण का मंत्र प्रदान करूंगा। यह मंत्र बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण मंत्र है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। तो दोस्तों भगवान श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए, उसके कुछ समय पश्चात देवी सीता, माता सीता गर्भवती हो गई। और जब सीता माता के गर्भवती होने का समाचार ऋषि मुनियों, महात्माओं और ब्राह्मणों को मिला, तो वह अयोध्या की ओर चल दिए। प्रभु श्री राम को जब यह जानकारी मिली तो वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से यह प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये कैसा संयोग है। चारों दिशाओं से तपस्वी, मनस्वी, ऋषि मुनि, महात्मा, ब्राह्मण एक साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, ऐसा संयोग, ऋषि मुनियों का ये समागम कई युगों में पहली बार अयोध्या में हो रहा है। समस्त ऋषि मुनियों का अभिप्राय ये है कि देवी सीता की भावी संतान पर धर्म के संस्कार अभी से डाले जाए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का प्रथम संस्कार उसकी माता के गर्भ में ही होता है। जब समस्त ऋषि मुनि अयोध्या में पधारे तो उनके लिए एक सभा का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर उस सभा में भगवान श्री राम ने ऋषि से प्रश्न किया कि हे भगवान, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राम, संसार में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म पराई निंदा करना है, अर्थात दूसरे के दोषों को देखकर बुराई करना। उसके पश्चात हनुमान जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, हे प्रभु, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। तब ऋषि ने कहा कि ज्ञान एक दीपक की तरह है, जिसमें बाती की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, और मणि जो भक्ति की भांति है। अर्थात उन्होंने भक्ति को मणि की संज्ञा दी कि भक्ति मणि की भांति है, जिसमें स्वयं का ही प्रकाश विद्यमान होता है। दीपक की लौ कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह की हवा से डोल जाती है और कभी कभी पूर्ण रूप से बुझ भी जाती है। परंतु जो भक्ति है, अर्थात जो मणि का प्रकाश है, वो किसी भी लोभ या मोह माया से बुझ नहीं सकता। ज्ञान पुरुष है
और माया स्त्री। ज्ञान माया पर मोहित हो सकता है जिससे उसका पतन होता है, परंतु स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। इसलिए मोह माया का भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके पश्चात आर्य सुमंत जी ने प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तब ऋषि ने कहा कि दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं वह संसार के सबसे बड़े दुख अर्थात दरिद्रता का नाश करने वाला मंत्र है, जिसको दरिद्रता नाशक मंत्र कहा जाता है। अब दोस्तों, दरिद्रता अर्थात गरीबी, गरीबी को मिटाना है, दरिद्रता का नाश करना है, तो उसके लिए आपके पास धन का होना आवश्यक है। मैं जो ये मंत्र आपको प्रदान करने जा रहा हूं यह दरिद्रता नाशक कुबेर मंत्र है। आपने सुना होगा कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अलग अलग धन के संबंध में की जाती है। मैं आपको एक विशेष बात और स्पष्ट कर दूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। लक्ष्मी जी के द्वारा दिया गया धन स्थिर एवं स्थायी नहीं होता, गतिमान होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, अर्थात उनका स्वभाव चलायमान है। उनके द्वारा दिया गया धन गतिमान होता है। और साथ में एक शर्त भी होती है कि लक्ष्मी जी के द्वारा दिया गया धन लोक कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जो लोग धन के वशीभूत होकर या लालचवश किसी को परेशान करने लगते हैं, तब लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। दोस्तों, कुबेर जमीन के अंदर गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं, खजाने की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें खजाने का प्रहरी भी कहा जाता है। जो लोग भगवान कुबेर की पूजा से धन प्राप्त करते हैं वह स्थायी धन होता है, वह धन कभी जाता नहीं है। और भगवान कुबेर की पूजा में ऐसा कहीं कारण भी प्रत्यक्ष नहीं है कि उनके द्वारा प्राप्त धन लोक कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस मंत्र के जाप करने से आपके पास जो धन आएगा वो स्थायी रहेगा, कभी आपसे जाएगा नहीं। याद रहे, मैं जो मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं वह मंत्र रावण संहिता में कुबेर जी की कृपा पाने के लिए विद्यमान है। चूंकि मैंने रावण का नाम लिया, इसलिए आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो रावण परम विद्वान, परम ज्ञानी, जिसके पास सोने की लंका थी, वह सोने की लंका भी उसको भगवान कुबेर ने ही प्रदान की थी। इसलिए अगर आप इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे तो जीवन में गरीबी आपके पास कभी भटकेगी नहीं। दोस्तों, इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगा।
जितना महत्वपूर्ण मंत्र होता है उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी विधि भी होती है। अगर आपने मंत्र सुन लिया लेकिन विधि नहीं सुनी तो वो मंत्र का आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाए। दोस्तों, मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से अगर आप करते हैं अति उत्तम रहेगा। जिस समय आप इस मंत्र का जाप करें एक घी का दीपक जलता रहना चाहिए और भगवान कुबेर की एक कोई मूर्ति या तस्वीर सामने रखी होनी चाहिए। दोस्तों, याद रहे, जीवन में धन का विशेष महत्व है। आपने माता लक्ष्मी जी की आरती भी पढ़ी होगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह लाइन बोली गई है कि जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो दोस्तों, जिस आरती में भी ये कहा गया है कि धन से आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके मन में कोई घबराहट नहीं है, तो आप भी अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए हर असंभव चीज को संभव करने के लिए यह प्रण करें कि इस मंत्र का जाप करेंगे आप, और इस मंत्र के जाप से आपकी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा हमारे जो वीडियोस देखे जाते हैं उन पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। हमारे हृदय को बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग हमारी वीडियो, हमारे चैनल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में ज्ञान का दान करने से उत्तम कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं भी हर संभव प्रयास करता हूं कि अपने वीडियोस के माध्यम से जो कुछ भी प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे प्राप्त है आप लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए निरंतर हमारे वीडियोस देखते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इसका पूर्ण लाभ लें। जय श्री राम।